जय माता दोस्तों। आज एक आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो कि आज की दुनिया का इतना बड़ा टॉपिक है कि जिसकी कोई तुलना की ही नहीं जा सकती किसी भी टॉपिक से। वो कौन-सा? वो यही कि सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा टॉपिक है आज की दुनिया का कौन-सा? कि कोई भी किसी भी इंसान को आप देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए आप। आप अपने घर में, परिवार में देख लीजिए, समाज में चले जाइए, कहीं से विदेश तक आप घूम के आ जाइए, लेकिन आप कहीं भी जाएँगे, वहीं पर क्या देखेंगे कि हर इंसान के पास एक ही बात मिलेगी। क्या? कि इसने ये किया, इसने वो किया, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। 24 घंटा दूसरों के बारे में फालतू बातें करना, फालतू बकवास करना। तो अच्छी हों, बुरी हों, कैसी भी हों। लेकिन अच्छी तो कौन करता है? अच्छी करने वाला तो कोई बिरला ही मिलता है जो दूसरों के बारे में अच्छा बोले। ऐसा तो कोई 100 में से कोई 1% ही मिलेगा आपको इंसान जो दूसरों के बारे में अच्छी बात करता हो। लेकिन लगभग 100 में से 99% तो आपको दूसरों के बारे में बुराइयाँ गिनवाते लोग आपको नज़र आएँगे। हर जगह ये दूसरों के बारे में बातें करना कि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान कभी भी दूसरों के बारे में बात करने से पहले कभी भी इंसान खुद के बारे में नहीं सोचता। खुद के अंदर झाँक के नहीं देखता, मेरे अंदर भी कोई कमी है, मैं भी कुछ कमी रखता हूँ। क्योंकि जो इंसान दूसरों में कमी निकालेगा तो सबसे ज़्यादा कमी उसे खुद के अंदर ही मिलती है। ऐसे इंसान में सबसे ज़्यादा उसी में मिलती है, क्योंकि जो इंसान खुद में झाँक लेता है, खुद की कमियों को जिस इंसान को पता है मेरे अंदर कमी है और खुद के अंदर झाँक के देख लेता है, तो ऐसा इंसान क्या होता है कि जिसमें कमी होगी तो अपनी कमी को ढकेगा नहीं, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा और आगे चल कर के ऐसी कोशिश करेगा, आगे चल कर के उसमें कोई कोई भी ऐसी कोई गलती ना करे। जैसे उसके अंदर कोई कमी है, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा और आगे चल कर के उसको कोई नुकसान ना उठाना पड़े अपनी कमी के चलते। इसीलिए वो खुद के ऊपर ध्यान देगा ऐसा इंसान। लेकिन जो इंसान दूसरों में 24 घंटा और चाहे उसके साथ खुद के साथ चाहे कितनी बुरा बीत रहा हो, फिर भी वो दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों की चुगलियाँ करने में पीछे पीछे नहीं हटता। 24 घंटा दिमाग में रील दूसरों के प्रति घूमना कि ये खुद के बारे में नहीं सोच कर के जो इंसान, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो इंसान खुद के बारे में सोचता है, खुद के बारे में ये नहीं कहती मैं खुद के बारे में अच्छा ही सोचता हूँ। अरे कमियाँ तो कोई भी ऐसा दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिनके अंदर कोई कमी नहीं हो। कोई पैदा हुआ ही नहीं है आज तक ऐसा इंसान कोई भी जिसके अंदर कोई कमी नहीं हो या फिर जिसने कोई गलती ना की हो। क्योंकि देखो बिना गलती किए तो देखो किसी को सज़ा भी नहीं मिलती। भगवान जो दुःख और सुख होते हैं, भगवान हर किसी इंसान की किस्मत में लिख के भेजते हैं दुःख और सुख तो। और भगवान इसलिए जानबूझ करके उससे गलती करवाते हैं, उसके अंदर कमी पैदा कर देते हैं जिसके चलते वो इंसान गलती करे और वो दुःख को भोगे। क्योंकि कर्म के लेख होते हैं इंसान के, हर किसी इंसान के कर्म के लेख होते हैं, सुख और दुःख का जोड़ा होता है। जब भगवान लिख के भेजते हैं सबके लिए, किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा, तो उसके फिर क्या होता है कि एक तो भगवान लिख के भेजते हैं, ऊपर से क्या होता है कि कई इंसान तो क्या होता है कि एक तो अनजाने पड़े में जिसको कि दिल साफ है वो भोला इंसान है, जो कि मन साफ है वो सबको अपने जैसा समझता है। ऐसे इंसान तो क्या होता है कि वो जानबूझ के कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं करता। और जो दिमाग वाले इंसान होते हैं, वो क्या होते हैं कि अपनी शातिर दिमाग वाले इंसान क्या होते हैं कि वो खुद को खुदा समझते हैं। खुद के अंदर उनके अंदर इतना अहंकार भरा होता है, वो भगवान को भूल जाते हैं कि भगवान भी कोई है, भूल जाते हैं। इसके चलते क्या होता है कि वो दूसरों में बुराइयाँ ढूँढना शुरू कर देते हैं। साथ ही अगर दूसरों में बुराइयाँ नहीं भी है ना, तब भी अगर उसको सामने वाले को ऐसा बुरा बनाने में इतना अपना एड़ी से चोटी तक का ज़ोर लगा देते हैं कि सामने वाला किसी भी तरह से बुरा बन जाए, सबकी नज़रों में बुरा बन जाए और वो खुद अच्छा बन जाए। देखो कभी भी दूसरों को गिरा गिरा करके क क कोई भी इंसान कभी भी खड़ा नहीं रह पाया। दूसरों को गिरा करके जो आप अगर आप किसी के लिए एक गड्ढा खोदते हो, तो भगवान आपके लिए 10 खड्डे तैयार रखता है। आप किसी को एक ठोकर मारते हो, भगवान आपको 10 ठोकरें तैयार रखता है आपके लिए। तो कभी भी कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि दूसरों का बु बुरा हो। क्योंकि जो कर्म के फेर होते हैं, जो घूम फिर करके खुद के पास ही आते हैं हमेशा, क्योंकि कर्मों का चक्कर है। ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जैसे क्या है कि गोलाकार है ब्रह्मांड, तो ऐसे गोलाकार कर्मों का खेल होता है कि जो आप करना तो दूर की बात, अगर आप जैसे कर्म अगर आप किसी के प्रति गलत कार्य करते हो या फिर बोलते हो किसी के प्रति गलत, तो ये तो बहुत दूर की बात है। अगर आप मन में दिमाग में मिलाते हो कोई बात किसी के प्रति कोई कुछ भी गलत सोचते भी हो ना, तब भी वो आपके पास ही आती है, वो आपकी सोच आपके पास ही आती है। क्योंकि पुराने जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए थे कि देखो ऊपर जो थूकते हम
तो वो हमारे खुद के ऊपर ही आता है। ये बड़े बुजुर्ग बोलती थी ये बात हमारी, कि जो इंसान ऊपर की तरफ थूकता मतलब कि भाव में आकर के किसी को कुछ नहीं समझता, अपने आगे कुछ भी नहीं समझता, खुद सबको तुच्छ समझता है और खुद को बड़ा समझता है कि मेरे अंदर सब कुछ है, मैं एक गुणी हूँ, मेरे अंदर सारी अच्छाइयाँ हैं। जो खुद में अच्छाइयाँ देखते हैं, दूसरों में बुराइयाँ देखते हैं, ऐसा इंसान कभी भी अच्छा बन ही नहीं सकता। अ, इंसान वही अच्छा बनता है जो अपनी कमियों को, अगर उससे वो पहली बात तो जानबूझ के गलती ना करे, और अगर उससे कोई गलती हो भी जाए तो उसको ठीक करने की कोशिश करे, उसमें कोई कमी है उसको ठीक करने की कोशिश करे। साथ ही दूसरों को भी वो अच्छा सोचे, अच्छा बोले दूसरों के बारे में, और उनका अच्छा ही कार्य करे। कार्य ना कर सके, देखो वो बोलते हैं ना कि किसी के बारे में अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सको तो कम से कम बुरा तो मत करो। सबसे बड़ी बात है, किसी का अगर आप अच्छा नहीं करते, बुरा तो मत करो। अगर आप ये बात अगर आप अपने गाँठ के पल्ले बाँध लेते हो, तो अपने यानी कि अपने मन में धारण कर लेते हो इस बात को, तो कभी भी ये हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में कोई दुःख नाम की कोई चीज़ आ भी जाए। और लेकिन जैसे अगर आपके जीवन में कोई दुःख आ भी आता भी है, तो भी वो आपको ये नहीं लगेगा कि कोई दुःख है। वो दुःख भी आपको सुख ही प्रतीत होगा, और उसमें आप कभी विचलित नहीं हो पाते। और साथ ही आप डिप्रेशन में से बचे रहते हैं। साथ ही आप जैसे कि अपने जीवन को भरपूर तरीके से बिल्कुल यानी कि अपने मन और आत्मा को सुखी करके अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीते हैं। जय माता दी।